अभिरक्षा में मृत कृतेश पटेल को न्याय दिलाने की मांग जारी है। जगह जगह ज्ञापन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की जा रही है। वहीं आज जयसिंहनगर के ब्लॉक ग्राउंड में ओबीसी महासभा के तत्वाधान में पुलिस अभिरक्षा में मृत कृतेश पटेल को न्याय दिलाने के लिए धरना दिया गया, जिसमें ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव सहित प्रदेश के तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। धरने में मृतक कृतेश पटेल के माता पिता भी शामिल रहे, साथ ही बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज भी उपस्थित रहा। ओबीसी महासभा के प्रदेश ब्रजेंद्र यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मृत व्यक्ति के परिवार को न्याय के लिए टेंट लगाकर धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने जयसिंहनगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा कि कृतेश को स्वयं उसके पिता पुलिस के साथ भोपाल से लेकर आए थे, लेकिन पुलिस की लापरवाही से उनके बेटा छीन लिया गया। उनसे उनका बेटा छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मृतक कृतेश के परिवार को अपनी दादागिरी दिखाकर हिंदू धर्म के विपरीत रात के समय मृतक का अंतिम संस्कार किया। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए न्याय की बात कही। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य एडवोकेट वैभव सिंह ने स्थानीय विधायक और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह पर समाज को खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में दमोह में गोलीकांड में मृत अहिरवार समाज के 3 लोगों को खुद गोविंद सिंह राजपूत सरकार की तरफ से 8 लाख मुआवजे की बोलकर आए थे, जिसकी सहायता अभी तक परिवार वालों को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अभी तक मंत्री गोविंद सिंह को स्वयं आकर न्याय करवाना था, लेकिन वो नहीं आए, जिसके कारण हमें आना पड़ा। वहीं मीडिया से बात करते हुए ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जयसिंहनगर थाने में पुलिस ने कृतेश पटेल से मारपीट की, जिसके चलते कृतेश पटेल की जान चलेगी। आरोप से बचने के लिए पुलिस ने इसे आत्महत्या का रूप दिया। सागर जिले में 3 मंत्रियों के होते हुए भी अभी तक मृतेश कृतेश पटेल के परिवार को न्याय नहीं मिले। इसके लिए हम अब सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। जयसिंहनगर से संतोष नामदेव की रिपोर्ट। किस लिए एकत्रित हुए हैं, इस बात का संकल्प लेकर जाएं कि हम जाएगी जब आप एक साथ आकर के सारी समाज के लोग, सारे मानव जाति के लोग इनकी छाती पे इस मंच पर जो लोग आए हैं, जो लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, इस ओबीसी के बैनर तले सर्वहारा वर्ग के साथ में हमारे राजू भाई उनके परिवार के लोग पधारे हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूं, सीधी सी बात है, आप प्रशासन का हेल्प ना करके आप पीड़ित पक्ष के साथ में क्यों खड़े नहीं हो रहे? आपका एक भी वक्तव्य नहीं आया, एक भी वक्तव्य नहीं आया कि उस लड़के के परिवार के साथ में आप बैठ जाते। जाना मैं बड़ी बात करना नहीं चाहता हूं भाइयों, हमारे सभी क्षेत्रवासी बैठे हैं, बाकी के और भी वक्ता लोग मौजूद हैं, वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय। में घटना हुई थी, वहां पर 3 अहिरवार जाति के लोग मार दिए गए। 8 लाख रुपए का चेक दे के आए सरकार की तरफ से, अभी तक नहीं पहुंचा है वो दमोह में। यहां पर 2 लाख कैश पकड़ाने चले आए। क्यों चले आए? वो भी 2 लाख इनके नहीं थे, क्योंकि आप की विधानसभा, आप पैसों में खरीदना चाहते, जूता मार के लेना चाहते हो, और जब जनता जूता मारेगी तब क्या होगा? उस समय तो आपकी गत हो जाएगी। इस बात को समझना चाहिए। गोविंद सिंह जी को आगे बढ़ के इसमें न्याय करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। आप मंत्री हो, सुपर पावरफुल समझ रहे हो, रेवेन्यू विभाग के मिनिस्टर हैं वो ना, और रेवेन्यू विभाग ने ही परमिशन दी है, तो इससे आप समझें कि राज संविधान का है, राज गोविंद सिंह राजपूत का नहीं है, संविधान का राज है। इसलिए अनुमति हुई, इसलिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं और एसडीएम को परमिशन देनी पड़ी। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप सब लोगों से, आप जिस जाति वर्ग से आते हैं, सम्राट अशोक को याद करें, और वो चक्र जो है ना, जो हमारे तिरंगे पे बना है, उसको दिल पे और दिमाग पे धारण करो, और उस चक्र से ऐसे दुष्कर्मियों का नाश करो। समझे? मैंने बहुत संघर्ष किया है पिछड़ा वर्ग को इकट्ठा करने में, सभी जातियों के लोगों को जोड़ने में, पिछड़ा वर्ग का पूरा मूवमेंट राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने में। आज पूरे देश में ओबीसी महासभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। 15 करोड़ से ऊपर ओबीसी महासभा के फॉलोअर हैं राष्ट्रीय स्तर पर। ये सबसे बड़ा संगठन है।
मैंने किसके लिए किया ये सब? हम लोग जो जुड़े ओबीसी महासभा में, डॉक्टर साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। प्रशासन ने उसके साथ मारपीट करी है, मारपीट के दौरान ही उसकी मौत हो गई है। उसको पुलिस ने फिर आत्महत्या का रंग दिया गया है कि फांसी लगा ली है। साथियों, आधे घंटे में ही पुलिस उसको अस्पताल ले आई, तुरंत उसको सागर भेज दिया और पोस्टमार्टम होने के बाद उनके घर वालों को फ़ोन जाता है कि बच्चा आपका इस प्रकार से आत्महत्या करके ख़त्म हो गया। इतना बड़ा अन्याय मध्य प्रदेश में हमारे एक नौजवान बच्चे के साथ हुआ। पीड़ित परिवार ने आवेदन दिया और एक और घटनाक्रम उसी दौरान हुआ कि उस बच्चे की डेड बॉडी की आने के बाद पुलिस ने, प्रशासन की दम पे और पूरा महकमा लग गया और रात को 9 बजे उस बच्चे की अंत्येष्टि कराई गई और उस परिवार ने आवेदन दिया धरना प्रदर्शन के लिए, अनुमति के लिए। लगातार 7 दिन ये लोग घूमते रहे, प्रशासन ने अनुमति तक नहीं दी। तब ओबीसी महासभा की हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी की वैभव भैया की जानकारी में आया। उन लोगों ने, हम सब लोगों ने बात करके, अशोक पटेल हमारे संभागीय अध्यक्ष हैं, हेमराज घोसी जिलाध्यक्ष हैं, सब लोगों ने हमने मीटिंग करके तय किया और हम लोगों ने लगातार 3 दिन प्रशासन से कोऑर्डिनेशन करके मुश्किल से कल हम वकीलों के साथ गए, तब प्रशासन ने अनुमति दी। आज हम लोग यहाँ पे जैसी नगर में हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग और उनके पीड़ित परिवार के साथ आज हम लोगों ने धरना दिया और राज्यपाल के नाम से हमने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया है। और अगर इसमें भी हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिलता, पीड़ित परिवार को अगर इनके हक अधिकारों पर डाका डाला जाएगा तो हम लोग मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। भाई साहब, जुडिशियल जांच शासन की ओर से कराई जा रही है, इस पे आप लोग भरोसा कर रहे हैं या नहीं? मैं जुडिशियल जांच के अभी 7 दिन हो गए, जब तक हो जानी चाहिए जुडिशियल जांच 3 दिन के अंदर आ जानी चाहिए। लगभग आज आप देखिए 1 तारीख को घटना हुई, आज 9 दिन हो गए, कोई अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच होना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय जो मंत्री हैं, 3 तक कैबिनेट मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश से केंद्र में राज्य मंत्री, वो है कैबिनेट मंत्री। जो सीबीआई जांच ये लोग चाहें तो 2 दिन के अंदर करा दें। देखिए, मामा कहता है मैं इस प्रदेश के नौजवानों का मामा हूँ और इन बहनों का भाई हूँ और उसके बाद भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। सीबीआई जांच तत्काल होनी चाहिए इसकी। अभी 11 दिन बहुत लेट हो गए। भाई साहब, सीबीआई जांच की यदि मांग शासन मंजूर नहीं करता तो आप आगे का क्या? अभी हम लोग 13 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में तहसील स्तर, जेल स्तर पर ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम लोग 30 तारीख को भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन की हम लोगों ने तैयारी की है। भोपाल को घेरेंगे, इस विषय को लेकर उसमें शामिल रहेगा, इस विषय प्राथमिकता के साथ। भाई साहब ने, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर ने इसकी घोषणा कर दी है और जो होगा मध्य प्रदेश में हम न्याय दिलाने के लिए हर कदम, जब तक इस बच्चे को, कृतेश पटेल को न्याय नहीं मिलेगा, ओबीसी महासभा, हमारे जितने भी संगठन, हमारे साथ जो संगठन सहयोगी हैं, सब लोग मिलकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हम अपने बच्चे को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। भाई साहब, मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद।